जय मसीह की जय जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। सभी को खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मुबारक। और प्रभु ने फिर एक बार हमको संध्या के समय में और उसके अध्ययन के अंदर हमें जोड़ा है। सभी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में प्रभु के शास्त्र अध्ययन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर, पिता राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक। ओ राजा, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद और स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु जी इस जीवन के लिए। प्रभु जी जो आपने हमें सुनहरा जीवन दिया प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपके अनुग्रह से आज हम जिंदा हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, और विनती और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप अपना पवित्र सिंहासन इस स्थान पर लगाइए परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु जी। अपने दास को प्रभु जी अपने पवित्र हाथों में रखिए प्रभु जी। बोलने वाले आप होइए परमेश्वर पिता, कोई मनुष्य मात्र नहीं परमेश्वर पिता, पर आपका वचन आने दीजिए प्रभु जी, और आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ताकि लोग ये जान सके प्रभु जी कि आप सच्चे और जिंदे खुदा है प्रभु जी, और हर एक घुटना आपके आगे झुकने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरा अंगीकार करेंगे। यस परमेश्वर, क्योंकि आप ही सच्चे और जिंदे परमेश्वर राजा। आपने सृष्टि की रचना की प्रभु जी, उस बागे अदन में प्रभु जी आपने हमें रचा प्रभु जी और बनाया प्रभु जी। प्राण दे आत्मा आपने दी थी प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, फिर भी परमेश्वर पिता हम पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर पिता आपकी दया हम पर से नहीं उठी परमेश्वर पिता। आपने बड़ी दया और कृपा से प्रभु जी, क्योंकि आप दयालु पवित्र परमेश्वर राजा, आप दया करने वाले परमेश्वर पिता, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर राजा। आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु जी हमें उद्धार का जीवन दिया राजा। ओ राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता, जितने उपस्थित है प्रभु जी, सबको बहुतायत से आशीषित कीजिए प्रभु जी, और अपनी धीमी और मीठी आवाज़ से आपके पवित्र वचन से बातचीत कीजिए प्रभु जी। सुनने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी, और आगे का समय आपके हाथ में रखती हूँ राजा। आप इस समय को अपने हाथ में लीजिए प्रभु जी, और ये छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि फिर से प्रभु अपने बाइबल अध्ययन के लिए। और इन दिनों में हम लोग जो है बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं शुरुआत से, और कि कैसे हम लोग उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। और सबसे पहले हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया। अभी तक हम मनुष्य की गिरी हुई दशा में नहीं गए हैं। अभी हम वो उसको देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें मंदिर बनाया, और मंदिर मनुष्य के नमूने पर बनवाया गया था। न कि मंदिर के नमूने पर मनुष्य की रचना है, परंतु मनुष्य की रचना के नमूने पर जो है वो मंदिर बनाया गया। पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान और आंगन। और उसी मंदिर के बारे में हम देख रहे थे। और आज हमारे सामने परिस्थिति यही है कि इस मंदिर के लिए ही जो कुछ पिछले 6000 वर्षों का यदि हम वो देखें तो सारा खेल मंदिर का है। पूरे विश्व में सिर्फ मंदिर का खेल चल रहा है। सब लोग मंदिर खेल रहे हैं। कोई जातिवाद से मंदिर खेल रहा है, तो कोई डिनोमिनेशनवाद, संस्थावाद, समूहवाद बना करके मंदिर खेल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया था और उस मंदिर को शैतान ने ढा दिया था।
जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ के अंदर, हम जो है प्रभु का वचन ये बतलाना चाहता है कि आदम से पूर्व युग, आदम से पहले का युग, जब लूसीफर और जो देवदूत, स्वर्गदूत जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर थे और उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया, तो इस जगत के अंदर परमेश्वर का न्याय आया, शैतान गिराया गया। फिर पुनः परमेश्वर ने 7 दिन, पहली रचना भी 7 दिन के अंदर की गई थी और दूसरी रचना भी 7 दिन के अंदर की गई थी। जब हम आगे और आएंगे, जब गहन इसके अंदर जाएंगे, तब हम लोग उस चीज़ के अंदर उस परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्योंकि रचना, मूल रचना और पुनर्रचना, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। मूल रचना और पुनः रचना, तो मनुष्य की रचना जो है, मनुष्य की मूल रचना परमेश्वर की पुनः रचना में हुई, न कि जब उसने, परमेश्वर ने मूल रचना जब की थी उस समय उसकी जो है वो रचना नहीं की गई थी। इससे पहले कि जब हम जो है मनुष्य के गिराए जाना, मनुष्य का पाप में गिरना, उस परमेश्वर की आवाज़ को हम जब सुनेंगे वचन के द्वारा कि कैसे मनुष्य गिराया गया, तो उसको हम देखेंगे। अभी तक हम देखते आ रहे थे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने हमको अपना मंदिर बनाया। आइए हम लोग उसी वचन के ऊपर फिर दोबारा से जाएंगे, जहाँ से इस संसार की पुनः रचना में 6वें दिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को अपने साथ के अंदर रखें, ताकि आप इस बात को देखने पाएं और जानने पाएं कि यह सब बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं कि नहीं, है कि नहीं। इन बातों को हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास को फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन की श्वास को फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। अभी देखिए, जब मनुष्य की रचना की गई तो मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर उसका जो मेन पार्ट जो सामने आया, जो परमेश्वर घोषित करता है, वो घोषित करता है मनुष्य को प्राणी, यानी उसके अंदर जो प्राण आया, जो परमेश्वर की श्वास, जो परमेश्वर की श्वास जब मनुष्य की देह से टकराई और जो लोहू का संचारण हुआ, उसका जो मेन जो भाग है बाइबल, मनुष्य को, अगर आप पूरी बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य आत्मा तो है ही, लेकिन परमेश्वर की श्वास जिससे उसको दोहरा जीवन मिलता है, वो परमेश्वर की श्वास जो मनुष्य की आत्मा है, देह से टकराने के बाद जो लोहू का संचारण हुआ जिसमें प्राण रहता है, बाइबल मनुष्य को प्राणी कहकर घोषित करती है। और मनुष्य का प्राण जब तक कि वो गिराया नहीं गया था, जब तक कि वो पाप में नहीं गिरा था, जब तक वो लूसीफर के चक्कर में नहीं आया था, तब तक प्राण जो है वो पवित्र स्थान है। अभी तक पिछले संदेश तक हमने देखा कि आत्मा परम पवित्र स्थान, आत्मा मनुष्य की परम पवित्र स्थान, जहाँ परमेश्वर निवास करता है, जहाँ परमेश्वर बात करता है। पिछले संदेश में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने ये देखा था कि हमारी आत्मा, उसके 3 मुख्य परम पवित्र स्थान के 3 मुख्य कार्य कौन कौन से? एक कॉन्शियस, विवेक का कार्य क्या हमारी आत्मा का क्या काम है? सत्य और असत्य को जानना, विवेक, कॉन्शियस। दूसरा, हमारी आत्मा का कार्य इंट्यूशन, परमेश्वर के भेद भरे प्रकाशन, संदेश जो दुनिया नहीं समझ सकती, जो प्रकाशन परमेश्वर करता है, वो प्रकाशन को समझना। देखिए, प्रकाशन समझना अब बहुत, ये जब तक परमेश्वर जब तक उस प्रकाशन को नहीं देता, तब तक उस भेद की बातों को कोई समझ नहीं पाता। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा,
पत्रस यू आर ए पेट्रो, जब आप यूनानी जब आप जो है ये अपना यूनानी भाषा को के अंदर जब उसको पढ़ेंगे तो वो पत्रस को संबोधित करते जो कहता है पीटर यू आर ए पेट्रो, पेट्रो यानी तू एक चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दैट इज द प्रकाशन। पत्रस के ऊपर कलीसिया नहीं बनी, परंतु जो प्रकाशन, कौन सा प्रकाशन था? जब मसीह ने उनसे पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा कि कोई कहते हैं कि एलिया भविष्यवक्ता है, कोई कहते हैं यूहन्ना भविष्यवक्ता है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम क्या कहते हो? तो उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते पुत्र का परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, हे पत्रस, हे पीटर, पेट्रो, नाउ आई विल मेक माई कॉन्ग्रीगेशन ऑन दिस रॉक। ये जो प्रकाशन, क्योंकि ये प्रकाशन तुझे मांस और लोहू ने नहीं दिया, मांस और लोहू ने नहीं दिया, परंतु ये प्रकाशन, ये इंट्यूशन जो है वो तेरी आत्मा के अंदर ये परमेश्वर का सीधा संदेश तेरी आत्मा में आया है और इसी के ऊपर मेरी कलीसिया बनेगी, इसी पे मेरा मंदिर बनेगा। ओके, सो इंट्यूशन जिसके अंदर सीधा प्रकाशन परमेश्वर, दूसरा भाग, पहला कॉन्शियस, दूसरा इंट्यूशन और तीसरा हमारा जो है वो है कम्युनियन। कम्युनियन मीन परमेश्वर के साथ में संगति करना, वर्शिप करना, परमेश्वर के साथ में मिलना। और इसीलिए पिछले संदेश के अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आत्मा के हमने इन परम पवित्र स्थान, मनुष्य की आत्मा जो परम पवित्र स्थान है, उसके 3 मुख्य कार्यों को हमने देखा। नाउ वी विल गो, आज हम लोग जो है प्राण, जो मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्राण, सोल, क्योंकि बाइबल जो है वो मनुष्य को प्राणी करके घोषित करती है, प्राणी करके घोषित करती है, प्राणी। और इस बात को हम लोग देखेंगे। पवित्र स्थान, दैट इज आवर सोल। लेकिन वो पवित्र स्थान अपवित्र कैसे हो गया और किस रीति से हम लोग गिर गए, वही बात जो प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय और 6वें वचन में कहता है, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा। तो वही चीज़ परमेश्वर जो है वो हम लोगों से बातचीत कर रहा है और हम लोगों को बता रहा है कि हम जाने कि हम परमेश्वर के मंदिर थे लेकिन हम कैसे गिर गए। नाउ आज मनुष्य के जो 3 तत्व हैं, पहला तत्व हम देख चुके हैं आत्मा, आज हम प्राण के ऊपर जाएंगे और इस प्राण के बारे में। तो बाइबल पहले मनुष्य को क्या कहती है, प्राणी कह करके संबोधित करती है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से इनफैक्ट क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, मैं जो बात करूंगा वो परमेश्वर के शास्त्र से करूंगा। तो लेट अस कम ओपन विथ मी जेनेसिस 46, मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 46वां अध्याय निकालिए। जेनेसिस और उसका 46, जेनेसिस और उसका 46 उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 46वां अध्याय। अब जब यूसुफ जो था वो मिस्र देश के अंदर था और जब उसको जो उसके अंदर डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, पोतीपर की पत्नी के इल्ज़ाम में, झूठा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया था और उसकी औरत ने झूठी कहानी रची थी कि इसने मेरे कपड़े फाड़े और वो जो है बाहर निकल करके आई और उसको, यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन जब वो उसने स्वप्नों का अर्थ बताया और वो जब वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, तब जब वो अपने भाइयों को और अपने पिता को जब वो वहाँ पर बुलाता है, तब ये लोग जब मिस्र में पहुँचते हैं, तब देखिए बाइबल किस रीति से बयान करती है। ये 46वां अध्याय जो है उस बात के बारे में बतलाता है। तो आइए, अब ये वो समय है जब याकूब जो है, यानी कि यूसुफ का पिता,
अपने बाकी बेटों को लेकर और बाकी बेटियों की संतानों को लेकर मिस्र में जा रहा है। तो किस रीति से यहाँ पर इस बात का वो लोग बखान करते हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 46 और उसका हम लोग वचन पढ़ेंगे 15, वचन 15। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्मनाम में उत्पन्न हुए थे। लिया के पुत्र यानी याकूब। देखिए, याकूब की 2 बीवियां और 2 बीवियों की 2 दासियां और उनके द्वारा उत्पन्न हुए ये 12 पुत्र। इनका व्याख्यान जो है पूरी रीति से हम आगे देखेंगे कि किस रीति से जो है यूसुफ की ये 2 बीवी, पहले लिया, हालांकि वो लिया को प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो बड़ी बेटी होने के नाते उसके मामा लाबान ने उसके साथ में उसको ब्याह दिया। फिर उसने राहेल के लिए 7 वर्ष तक वो किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाकी और भी बहुत सारी भेद की बातें जो है यहाँ पर छुपी हुई हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये एक पुरुष याकूब, और दूसरी रीति से अगर देखें तो उसकी 2 पत्नियां और उसकी दोनों दासियां, जो बाद में जो है उनकी स्वामिनों ने यानी उनकी दोनों पत्नियों ने उनको पत्नी होने के लिए सौंप दिया था, और उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई उसका पूरा व्याख्यान जो है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ओके, यस, लिया के पुत्र, हाँ, उनके पोते ये ही थे। हाँ। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। हाँ, यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। 33 प्राणी। हो यहाँ पे क्या मनुष्य नहीं बता रहा। देखिए, ये जो लिया के द्वारा और लिया के द्वारा जो पुत्री भी उत्पन्न हुई, उनकी गणना करते हुए वो क्या कह रहा है, ये सब मिलकर 33 प्राणी। अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 2:7 मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। द मैन बिकम ए सोल, लिविंग सोल। और यहाँ पर भी 46:15 के अंदर 33 प्राणी लिया के द्वारा हुए 33। अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको देखिए कि वो बातें ऐसी है कि नहीं है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय का 18 वचन। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न। और अच्छा, जिल्पा के, अब ये जो दासी, जो लिया की दासी थी, उनके द्वारा जो बेटे उत्पन्न हुए और उनके पोते पोतियां जो उत्पन्न हुए, वो क्या कहता है, याकूब की वंशावली के ये 16 प्राणी थे। अगेन बाइबल यही कह रही है, उनको प्राणी थे। ओके, नाउ 22वां वचन। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, हाँ, उनके ये ही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी। 14 प्राणी थे। बाइबल अगेन मनुष्य जाति को बाइबल क्या घोषित कर रही है, प्राणी थे। किसके? ये अब ये राहेल के द्वारा, वो लिया और लिया की दासी के द्वारा हो गए। अब ये राहेल के द्वारा कितने? 14 प्राणी। ओके, 25 वचन। बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, हाँ, उसके बेटे पोते ये ही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। अब ये जो राहेल की जो दासी थी, जिसको उसको पत्नी बना करके उसके सामने सौंपा था, उसके द्वारा जो पुत्र के द्वारा जो वो हुए, वो 7 प्राणी। अगेन बाइबल कहती है 7 प्राणी थे। अभी इसी का 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। 26 और 27। निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। देखिए 26वें वचन में क्या कहता है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी। फिर वो यहाँ पे मनुष्य नहीं बता रहा, उनको मनुष्य करके घोषित नहीं कर रहा, प्राणी घोषित कर रहा है बाइबल यहाँ पे। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र से आए थे, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। अब 27 वचन। हाँ, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, ये 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 70 हुए। 70 प्राणी जो थे वो मिस्र के अंदर पहुंचे। इजराइली 70 इजराइली ऑल टुगेदर। जब यूसुफ ने उनको बुलाया
Bible says that the 70 souls came into जो है इजिप्ट, मिस्र के अंदर 70। सो बाइबल मनुष्य को, जो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है और जो आज भी मनुष्य का व्यक्तित्व है, हम देख रहे हैं कि मनुष्य आत्मा तो है, लेकिन उसका जो तीसरा पदार्थ जो उत्पन्न होकर के आया है वो बड़ा मेन है और उसका स्थान बीच में है। देखिए उसका स्थान जो है वो बीच में है। परमेश्वर की श्वास जैसे ही शरीर से टकराई प्राण उत्पन्न हुआ, तो ये बीच के अंदर खड़ा हुआ है। इसका बड़ा अहम स्थान है, शरीर और आत्मा को लिंक करता है ये, और ये गुथा हुआ है। आत्मा भी प्राण में गुथी हुई है और हमारा शरीर भी प्राण में गुथा हुआ है। ओके, और इसलिए ये जो प्राण है इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन के अंदर, और शुरू से, क्योंकि परमेश्वर इसको मंदिर के उदाहरण के अंदर एक पवित्र स्थान करके हमारे व्यक्तित्व को बतलाता है। लेकिन ये पवित्र स्थान कैसे अपवित्र आगे हो गया, उसको हम लोग जो है उस बात को हम लोग देखेंगे। सो आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं, प्राण के द्वारा हम लोग जो है अपने सेल्फ के संपर्क खुद के प्रति हम जानकार होते हैं, और इस शरीर के द्वारा, क्योंकि हम इस भूमि की मिट्टी से रचे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर हमारा ध्यान और हमारे सारे कर्तव्य जो है ना, जो है वो इस संसार के प्रति, इस जगत के प्रति रहता है, क्योंकि ये शरीर इस जगत का है, इस जगत की मिट्टी से बना हो। इसलिए ये जो है वो इस जगत से अपना प्यार छोड़ता नहीं है, मरते दम तक, है ना, मरते दम तक उसकी जो है वो आशा लगी रहती है ना। आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, मर गए से आखिरी समय तक जो है वो इस संसार के प्रति ही, है ना, और इस संसार के लिए ही मरते दम तक वो हेरा फेरी के चक्कर में, और यहीं पर वो अपने महल और यहीं पर अपने सारे साम्राज्य को, जबकि जानता है, ये कड़वा सच है कि ये संसार को छोड़ करके जाना है। बाइबल बतलाती है, जब हम आगे पढ़ेंगे, मनुष्य की आयु 70 वर्ष, 80 वर्ष, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने अगर अनुग्रह किया तो 100 वर्ष, लेकिन मरना तो है ना, मरना तो है। ये शरीर मिट्टी का है, जानते हैं, माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना, और एक दिन ऐसा होगा बंदे तू माटी में मिल जाना, मट्टी में मिलेगा। इसकी तो आज्ञा हो चुकी थी, मिट्टी में ये शरीर मिलेगा, क्योंकि जब उसने पहले परमेश्वर ने जो है श्राप नहीं, परमेश्वर ने अभिशाप नहीं दिया था उसको। परमेश्वर ने उसको जब बनाया था, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो परमेश्वर का मंदिर बना रहे और अमर रहे, वो कभी मरे ना। मौत तो हमने कमाई है, मौत हम दुनिया में हमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। नाउ वी विल सी। सो बाइबल सेज, हम बात कर रहे थे हमारे दूसरे तत्व की, मंदिर के दूसरे तत्व की, जो है प्राण। और इस प्राण के बारे में एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक और वचन पढ़ेंगे प्राण के बारे में हम लोग देखें। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 22 वचन, हमने जो है परसों भी इस वचन को देखा था, फिर एक बार देखेंगे ताकि हम लोग अपने इस मनुष्य के व्यक्तित्व को समझ सके। गिनती की किताब 16 अध्याय 22 वचन। यस। तब वो मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर के सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। अभी देखिए, हे ईश्वर सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। देखिए फिर बाइबल किसका, सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, यानी मनुष्य आत्मा तो है, मनुष्य आत्मा, लेकिन फिर बाइबल अगेन यहाँ पर क्या कह रही है, हे सब प्राणियों के आत्मा, प्राणी
के आत्माओं के परमेश्वर। हाँ, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? क्या तेरा क्रोध सारी मंडली के ऊपर होगा? एक मनुष्य ने पाप किया, कौन सा? वो हम देखेंगे दातान और कोरह के बारे में, जब हम परमेश्वर जब हमें वहाँ पर जब लेकर के आएगा तब हम उस अध्ययन को देखेंगे। लेकिन वचन यहाँ पर क्या बतला रहा है? हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। नाउ द बाइबल सेज मनुष्य आत्मा है और प्राण वो व्यक्तित्व, वो पवित्र स्थान जो हमारे बीच में खड़ा हुआ है, इसका बहुत बड़ा मेन मुख्य जो है स्थान जो है वो हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक मनुष्य परमेश्वर का मंदिर था और वो गिराया नहीं गया था, तब तक यह मनुष्य आत्मा के अधीन, यानी इसके ऊपर जो परम पवित्र स्थान था, परम पवित्र स्थान के निर्देश के साथ में ये प्राण जो है वो अपने कार्य को करता था। सो नाउ वी विल सी, हम लोग प्राण के 3 कामों को देखेंगे। प्राण के 3 मुख्य, इस पवित्र स्थान के अंदर किए मनुष्य जो मंदिर है, इस प्राण के अंदर जो 3 मुख्य कार्य किए जाते हैं जो प्राण को दिए गए थे। पहला है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति हमारे प्राण का बहुमूल्य गुण है। दैट इज इन इंग्लिश वी कैन से इट इज अ वॉल्यूशन। हिंदी के अंदर उसको हम कहेंगे हमारी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति। दूसरा जो है हमारे प्राण का मुख्य भाग है, दैट इज माइंड। माइंड हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क। और तीसरे हमारे प्राण का मुख्य भाग है, मुख्य गुण है, वो है इमोशंस, वो है हमारी भावनाएं। ये 3 चीजें हमारे प्राण के अंदर पाई जाती हैं। ये इस परम पवित्र स्थान जो मंदिर जो भाग है उसके ये 3 कार्य थे, लेकिन ये तीनों कार्य आत्मा के अधीन थे। आत्मा के अधीन थे। वॉल्यूशन क्या चीज है? वॉल्यूशन वो चीज है हमारे प्राण के अंदर पाए जाने वाली वो चीज है विच इज डिजर्निंग, जो कि वो करता है, वो प्राण को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी थी कि दैट आप अपने जीवन से वो निर्णय ले सकें। इच्छा मीन्स आपकी स्वतंत्र इच्छा, उसको चूज करना, उसको करना है या नहीं करना है। वॉल्यूशन इट इज द पार्ट विच इज गिव्स यू अ ओपन, और बिगर किसी सहायता के वो आपको ओपनली, आपको जो है वो सामर्थ परमेश्वर ने आपकी इच्छा शक्ति में दी है। योर विलिंगनेस और योर अनविलिंगनेस, यू विल और यू विल नॉट, आप करें या न करें। देखिए, अगर परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा नहीं देता, देखिए सबसे मेन पार्ट ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर मनुष्य को ऑटोमेटिक एक पुर्जा नहीं बनाया और उसने उसको गुलाम नहीं बनाया। ये जो स्वतंत्र इच्छा का गुण है ये उन आत्माओं के पास में भी है। कौन सी आत्मा? जिनको हम स्वर्गदूत कहते हैं, वो भी आत्माएं हैं, हम भी आत्माएं हैं।
लूसीफर ने भी जो पाप किया वो उसकी स्वतंत्र इच्छा से किया। परमेश्वर ने उनको भी अपने वश के अंदर अपना गुलाम नहीं बनाया, चाबी भरने वाला खिलौना नहीं बनाया। एक गीत गाते हैं लोग, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हमारे परमेश्वर ने इस रीति का कोई कार्य नहीं किया कि हमारे अंदर उतनी चाबी भरी हो, नहीं। हमारे परमेश्वर ने, जब मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा, वॉल्यूशन, योर विलिंगनेस, योर अनविलिंगनेस, यू विल और यू विल नॉट, इट इज डिपेंड अपॉन यू। वो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। योर फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा है दैट यू शुड टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड, और इट इज योर विल दैट यू टू टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सैटन। शैतान भी जबरदस्ती आपको नहीं करता, शैतान उकसाता जरूर है, लेकिन कदम बढ़ाना तो, पहला कदम बढ़ाना तो आपका काम है। चाहे आप परमेश्वर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं, चाहे आप अपना पहला कदम शैतान की ओर बढ़ाएं। दोनों ने अपने अपने जब हम मनुष्य किस रीति से गिराया गया, ये मंदिर किस रीति से ढा दिया गया, जब हम परमेश्वर के वचन से इन तमाम चीजों को देखेंगे, उस समय हम देखेंगे स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर, मनुष्य ने स्वतंत्र इच्छा से, और उसके अंदर आदम का सबसे बड़ा रोल है। हवा तो बहकाई जरूर गई थी, जब हम देखेंगे वचन के अंदर हवा तो बहकाई गई थी, लेकिन आदम ने स्वतंत्र, बिल्कुल डेलिबरेटली, बड़े खुले तौर पर उसने परमेश्वर के अगेंस्ट में होकर के पाप किया। विल आइए परमेश्वर का शास्त्र निकालें, वचन देखेंगे। आइए हम लोग शास्त्र निकालें, तो वचन देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। अय्यूब की पुस्तक 12 का 9 और 10। कौन इस बात को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक मनुष्य की आत्मा रहती है। देखिए, देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। ओहो, कितनी बड़ी। देखिए अभी यहाँ पर, अब अगर हम थोड़ा सा और डीप में परमेश्वर हमारी सहायता करे वचन के द्वारा इस बात को समझने के लिए। देखिए जितने पशु हैं ये देहधारी हैं। ये परमेश्वर ने कहा और हो गए। ये हमारे से एक दिन सीनियर है। ये 5वें दिन बनाए गए, मनुष्य 6वें दिन बनाया गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह परमेश्वर के हाथों की रचना है, हम जानते हैं। और इब्रानियों 11:3 के अनुसार कि जो कुछ भी जगत की रचना है वो परमेश्वर ने कहा। हमने वचन, जब वचन की शुरुआत हुई थी, पहले वचन जो है वो कहा गया, फिर वचन लिखा गया, और फिर वचन देहधारी हुआ। तो इस समस्त संसार की जो रचना है परमेश्वर के द्वारा, उसके हाथों की, उसके उंगलियों का कमाल। जीवधारी यहां पर और देहधारी, इन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है।
अब जीवधारी और देहधारी का अगर हम देखें, अगर हम लोग ओरिजिनल बाइबल के अंदर जब हम लोग जाएं तब हम वहां पर देखेंगे कि पशु में और मनुष्य के अंदर क्या, क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में है और उसको बराबर का अधिकार है। पशु जो है वो दो पदार्थ, उसका जीवन दो पदार्थ का है। उसका जीवन सिर्फ देह, उसमें प्राण परमेश्वर ने कहा और उनके अंदर प्राण उत्पन्न हो गया। मनुष्य जो देहधारी बना, उसके नथनों में परमेश्वर ने अपनी श्वास को स्वयं फूका। पशु जो है वो ड्यूलेटिक है और मनुष्य जो है वो ट्रिनिटी है। वो तीन चीजों के तत्व से, उसके अलग अलग तीन तत्व हैं, लेकिन जानवरों के सिर्फ दो ही तत्व हैं। एक उसका प्राण जो उसके अंदर लहू में पाया जाता है और एक उसका देह। तो जीवधारी का प्राण और देहधारी के प्राण और आत्मा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देहधारी के अंदर आत्मा, उस आत्माओं का परमेश्वर वो है। लेकिन बाइबल देखिए, यहाँ पर जब हम मनुष्य जब गिर गया पाप में, तो बिल्कुल समकक्ष उस जीवधारी, उस प्राणी, बाकी प्राणी जिनके अंदर जीवन का श्वास, जिनके अंदर श्वास पाया जाता है, उसकी तुलना में आकर के खड़ा हो गया। और इसीलिए सर्वोपदेशक की पुस्तक जो है वो मनुष्य को पशु कहने से हिचकिचाती नहीं है। वो गिराए हुए मनुष्य की दशा है। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूशन, इच्छा शक्ति, परमेश्वर ने हमें जो है वो इच्छा शक्ति दी ताकि हम जो है करना या नहीं करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू, जब तक मनुष्य पाप में नहीं गिराया गया था, आत्मा के उस प्रकाशन के द्वारा जो हमारे प्राण को गाइड करती थी, इस इच्छा शक्ति को, कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जो विवेक था वो प्राण को पूरी रीति से उसको गाइड करता था, दैट व्हाट यू कैन, है ना, क्योंकि आत्मा का प्रभुत्व था और प्राण उसके अधीन था, इसलिए वो जो है उस आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे क्या सत्य है और क्या असत्य है। विवेक, कॉन्शियस, सत्य और असत्य का खुलासा जो है वो स्वयं जब प्राण जो है, जब आत्मा के अधीन के अंदर रहता है, तब स्वयं परमेश्वर, है ना, तब स्वयं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तेरे कान इतने बहरे नहीं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन न सके। हे प्रभु, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तू हमारा उद्धार ना कर सके। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी धीमी और मीठी आवाज हमारी आत्मा में के अंदर आती रहे कि मार्ग यही है, इसी पर चल। मार्ग यही है, इसी पर चल। तो उसकी धीमी और मीठी आवाज हमारी आत्मा में, और हमारी आत्मा सत्य क्या है और वो असत्य क्या है, वो हमारे प्राण को करूं या न करूं उसके लिए पूरी रीति से गाइडेंस करता है। लेकिन फिर भी प्राण के पास में उसके जो 3 गुण हैं, याद रखिए, लिख लीजिएगा, वॉल्यूशन, माइंड, और इन इंग्लिश द सेकंड वर्ड इट इज इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमानी को प्राप्त करना। माइंड, उसके द्वारा भी वही काम होता है। इमोशंस, हमारी भावनाएं। आज हम पहले बात को देख रहे हैं एंड दैट इज अ वॉल्यूशन, विलिंगनेस, अविलिंगनेस।
we will or we will not. That strength God has given in our soul. परमेश्वर ने हमें जो है उन बातों को, आइए हम लोग उसके संदर्भ में कुछ आयतों को देख लेंगे और फिर उसके बाद में जो है प्रार्थना में जाएंगे। एंड इसके बाद के लेसन में जब हम लोग आएंगे तब हम दूसरे पार्ट को, प्राण के दूसरे उस मुख्य कार्य को जो अब तक वो गिराया नहीं गया था, वो पवित्र स्थान के रूप में था, उसका दूसरा काम था माइंड इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी और उन गुणों को प्राप्त करना, उसको हम लोग देखेंगे। तो टर्न विथ मी, मेरे साथ के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर आइए, भजन संहिता 27 और उसका 12। भजन संहिता 27 और उसका 12। अपने 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 शास्त्र निकालिए, अपने अपने शास्त्र निकालिए। शास्त्रों से हम लोग जो कुछ देखेंगे परमेश्वर के शास्त्र से देखेंगे। भजन संहिता 27 का 12। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़। मुझको अपने सताने वालों की इच्छा पर मत, डोंट लीव मी अपॉन देयर विल। प्राण का काम, डोंट लीव मी अपॉन देयर विल, उनकी इच्छा पर मत छोड़। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर मत छोड़। प्राण का काम है ना, वो स्ट्रेंथ जो है वो उसके पास में। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 41 का 2। भजन संहिता 41 का 2। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर मत छोड़। डोंट लीव ऑन द विल ऑफ एनिमी। इच्छा, प्राण का, देखिए शत्रुओं के प्राणों की इच्छा पर, प्राण का गुण है इच्छा। यहां पर प्रार्थना कर रहा है कि शत्रुओं की इच्छाओं के ऊपर जो है वो उनको आप मत छोड़ो प्रभु जी। एक और वचन पढ़ेंगे, हम लोग अय्यूब की पुस्तक अय्यूब की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। अय्यूब की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। और एक मिनट में देता हूं आपको। यहाँ अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए आहार ठहरी है। कौन सा? जो घिनौनी वस्तुएं हैं, जिन्हें मैं छूना नहीं चाहता हूँ प्रभु जी, वह मेरे लिए जो है वो आहार जो है वो बनकर ठहरी। अय्यूब की पुस्तक, ये आई विल गिव यू दैट, पूरा कोट मैं आपको दूंगा। एक और पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सास सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। इसलिए यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को, कौन चाहता है? मर जाना कौन चाहता है? किसके अंदर ये इच्छा है?
हु हैज अ विल, प्राण के अंदर वो इच्छा शक्ति है। प्राण कहता है मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। द विलिंगनेस ऑफ द सोल, कि वो अपने आप को फांसी के पंदे पर लटकाना चाहता। यहूदा इस्करियोत ने अकॉर्डिंग टू हिज विल अपने आप को, जब उसने धोखा कर दिया परमेश्वर से, अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हैंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उस फांसी के ऊपर जो है वो लगा लिया। जो वचन हमने पढ़ा था अय्यूब की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 7वां वचन, कि जिन वस्तुओं को, यस अय्यूब की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 7वां वचन था वो, जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं, घिनौना आहार ठहरी हैं। सो विल, तो हमारे प्राण का जो मुख्य कारण है दैट इज ए विल। और 3 बातें पाई जाती हैं हमारे प्राण में, विल इच्छा शक्ति, वॉल्यूशन विलिंगनेस, अनविलिंगनेस, माइंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशंस। इफ लॉर्ड्स विल, अगले संदेश के अंदर हम लोग माइंड और इंटेलेक्चुअल जो कि प्राण का दूसरा गुण है, और उसके बाद इमोशंस, उसके बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इन दिनों में तेरे मंदिर के बारे में जो शास्त्र अध्ययन को हम लोग प्रभु देख रहे हैं प्रभु जी, और आप हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं प्रभु, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु हम अपने आप को जान पाएं कि हम क्या हैं प्रभु जी, हम तेरे मंदिर हैं प्रभु जी। हम इस संसार के मंदिर के खेल में न उलझें प्रभु, परंतु हम ये जान पाएं कि हम स्वयं मंदिर हैं प्रभु। और प्रभु हम कहाँ से गिरे, चेत करके प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें चेत करके बता। और तेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने अपने प्यारे पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा, ताकि हम अपनी गिरी हुई दिशा से पिता परमेश्वर फिर उठकर फिर तेरे पवित्र मंदिर बन जाएं। और जैसा तूने हमें बनाया था प्रभु जी, जैसे हम थे वैसे उसी अवस्था में फिर से तेरे पुत्र के बहाए हुए लहू के कारण हम वापस अपनी अवस्था के अंदर आ जाएं प्रभु। प्रभु दया करें, रहम करें। और प्रभु जी इन अंत के दिनों में तेरे वचन का सही प्रचार के लिए तेरे दासों और भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि तेरे वचन का सही प्रचार करें प्रभु जी। तेरे वचन तेरा वचन कहता, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही, याजकों ने मेरी प्रजा को भटका दिया है प्रभु। प्रभु दया करें प्रभु, उन याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस जुम्मे को लिया है प्रभु जी, वो बखूबी तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तेरी मनसा को उनके ऊपर प्रकट कर सके। आप ऐसा ही करेंगे। तुम्हारे तेरे बेटे और बेटियों को प्रभु जो तेरी सेवा करते हैं उनको भी प्रभु आप संभालेंगे। प्रभु प्रार्थना करता हूँ तमाम उन दुखी परिवारों के लिए भी जो इन दिनों के अंदर पिता परमेश्वर हमारे बहुत से प्रियजन हमको छोड़ करके जा चुके हैं प्रभु। दया करें, रहम करें। वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे उनको मालूमाल करें प्रभु जी। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। उनकी आर्थिक ज़रूरत, सामाजिक ज़रूरत, पारिवारिक ज़रूरत पिता परमेश्वर, और उनकी शारीरिक हर ज़रूरत को प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु। आप ही कर सकते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु। अब हमारी आत्मा प्राण देह को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और तेरे दूसरे आगमन तक जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाले रखती है, अपना अनुग्रह अपने इन बेटे और बेटियों पर कर। आप ऐसा ही कर रहे हैं और करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रर्थना को मांगता हूँ, जैसे सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन। हम सब कहें आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।